बारबेक्यू हो या फिर फ्राई में, कबाब बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही पसंद होते हैं। लेकिन आज हम जो तैयार करने जा रहे हैं कबाब, वो स्टीम में बनाएंगे। बहुत ही जूसी और सॉफ्ट कबाब बनाकर तैयार करेंगे। जो लोग नहीं खा सकते फ्राई कबाब, वो भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। स्टीम कबाब बनाकर बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, मेरे साथ ही रहिएगा। वेलकम करती हूँ आपको यूट्यूब चैनल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, ये मेरे पास बोनलेस चिकन है। 2 किलो मैंने चिकन लिया। 2 किलो की रेसिपी दे रही हूँ। ये आधा किलो तकरीबन प्याज था, आधा किलो से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं। इसे भी मैंने चॉप करके इसका पानी निकाल लिया है। आधे गड्डी ये धनिया है और आधी गड्डी पुदीना है, इन्हें भी मैंने बारीक काट लिया, वॉश कर लिया है। तो हमारे लहसुन अदरक का पेस्ट है, सब्ज़ मिर्चें मैंने चॉप कर ली हैं। अब यहाँ पर चिकन के मैंने छोटे छोटे क्यूब्स किए हुए हैं। चिकन हमारे पास ज़्यादा है तो 3 पोर्शन में बनाकर इसे हम रेडी करेंगे। यहाँ पर ब्रेड के स्लाइस हैं, मैंने 4 से 6 स्लाइस इस्तेमाल किए हैं। इसमें चिकन डाल देंगे, ब्रेड डाल देंगे और चॉप किया हुआ प्याज हम डाल देंगे। प्याज का हमेशा आप पानी निकाल लीजिएगा, इससे कबाब जो हमारे वो टूटेंगे नहीं, बहुत अच्छे से बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर डाल देंगे लहसुन अदरक और डाल देंगे सब्ज़ मिर्च। 8 से 9 सब्ज़ मिर्चें ली थी मैंने। हम 3 से 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो सारी चीज़ें मैंने हाफ़ क्वांटिटी में इसमें डाल दी हैं और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालकर इसे चॉप करके इसका कीमा तैयार कर लेंगे। चॉपर में फिर से हमने चिकन वगैरह ऐड करने के बाद यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा एक डाल देंगे। 2 टीस्पून मैंने डाल दिए हैं धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर और मैंने 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल दिया है। यहाँ पर चाट मसाला डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून से मैंने ज़्यादा चाट मसाला डाला है। अब अपनी पसंद से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पर मैंने चिकन का पाउडर डाल दिया है हाफ़ टी स्पून और 1/4 टीस्पून डाल देंगे खाने का सोडा। 2 टेबल स्पून ऑयल और 2 लेमन का रस डालकर इसे भी हमने चॉप कर लेना है। तो यहाँ पर दूसरा पोर्शन हमारा बनकर तैयार है। अब तीसरे पोर्शन में हमने चिकन प्याज जो हमारे पास बचा था वो डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून डाल दिए दही के और 4 से 5 टेबल स्पून इसमें डालेंगे क्रीम के। बहुत ही क्रीमी से हमारे कबाब जो है बनकर तैयार होंगे। बहुत ही मज़े का इसमें टेक्सचर आएगा, तो ज़रूर डालिएगा। इस तरह से हमने सारा मेज़ा जो बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर बॉल जो मेरे पास छोटा पड़ गया है, तो हम इसे बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमने ये कीमे को चॉप किया है, वही वही कलर इसमें आ चुका है। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे हम अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप देखिए कि आपके पास आपका ये जो मिक्सचर है थोड़ा सा नरम रह गया है, तो आप ब्रेड क्रम्ब इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे कम लगा था नमक और मिर्च, मैंने 1 टीस्पून मिर्च की डाल दी है और हाफ़ टी स्पून नमक मैंने मज़ीद ऐड कर दिया था। तो अब यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, हाथ को और सीख को ऑयल से ग्रीस करेंगे और बहुत ही अच्छे से हमने ये कबाब बनाकर तैयार कर लेने हैं। बड़े हल्के हाथों से हमने कबाब बनाने हैं। ये देख सकते हैं इसी तरह से बनाकर सीख से हमने उतार लेने हैं। मैंने इन्हें स्टीम में पकाना है, इसलिए मैं सीख पर नहीं लगा रही। सीख पर बनाकर आप पेंसिल पर या किसी स्ट्रॉ वगैरह पर लगाकर भी तैयार कर सकते हैं, अगर आपके पास सीख नहीं है तो। इसी तरह से सारे कबाब बनाकर हमने तैयार कर लेने। मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है। थोड़ा सा हमने उसमें ऑयल डालना है, 3 से 4 टेबल स्पून। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं लेना। तो कबाब बनाकर इसी तरह से हमने इसे तैयार करना है, इसी तरह से हम रखते जाएंगे। स्टीम में जो कबाब है बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। हाफ़ डन करने के बाद आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कबाब जो हमारे तैयार हो गए हैं। तो इन्हें अब हमने पकने के लिए छोड़ दिया है। कवर कर देंगे। यहाँ पर कवर करने के तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद हम ढक्कन को उठा लेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा इनमें कलर आ चुका है। यहाँ पर ये थोड़ा सा मज़ीद अब इसे और पकाएंगे तो कबाब हमारे तैयार हो जाएंगे। कुछ कबाब मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए, कुछ इसी तरह से हाफ़ डन करके मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं। तो आप 1 महीने के लिए इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट रहेगा इसका। तो कबाब हमारे बनकर तैयार हैं। नान पराठे चपाती के साथ आप सर्व कर सकते हैं। वीडियो मेरी पसंद आए
वीडियो मेरी पसंद आए और कबाब बनाने का, स्टीम कबाब बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसेस को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। आज का साथ हमारा यही तक था, तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।